हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.2 का 6th और 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 6th क्वेश्चन देखिए, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें ये पार्ट्स दिए गए हैं, हमने इन्हें पहले गुणा करना है और उसके बाद गुणा करके जो आएगा उसे हमने मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए, ए पार्ट क्या है, 3 गुणा 5 सही 1/5। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 3 गुणा ऐसे ही रहने देंगे। अब पहले इसे देखिए कैसे लिखेंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, फिर 25 में 1 जोड़ देंगे, 25 में 1 जोड़ा 26 और बटे में 5। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं। 26 को हम 3 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 3 छिके 18, 8 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 और बटे में 5। तो गुणा करके क्या है, 78/5। अब इसे मिश्रित भिन्न में लिखना है। मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 78 को 5 से भाग दे देंगे। तब देखिए इसे जब भाग देंगे तो 5 दूनी 10 तो बड़ा हो गया, 7 छोटा है और 5 दूनी 10 तो बड़ा हो रहा है, तो किस पे जाएगा, 1 पे। 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2, ऊपर से उतारा 8। अब देखिए कितने पे जाएगा, 5 पंजे 25, 5 छिके 30, 6 पे तो बड़ा हो रहा है, तो ये कितने पे जाएगा, 5 पंजे 25, 8 में से 5 गए 3। तो देखिए मिश्रित भिन्न में हम इसे कैसे लिखेंगे, 15 सही 3/5, 15 सही 3/5। तो ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट देखिए, 5 गुणा 6 सही 3/4। इसे भी अब हमने पहले गुणा करना है, तो पहले 5 गुणा ऐसे ही रहने देंगे। इसे कैसे लिखेंगे, 4 को 6 से गुणा करेंगे, 4 छिके 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27 और बटे में 4। अब हम इन्हें गुणा कर लेंगे। 5 को पहले हम 27 से गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 हासिल आई 3, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ा 13, तो 135 और बटे में 4। अब इसे हमने क्या करना है, मिश्रित भिन्न में भी लिखना है, तो हम 135 को 4 से भाग दे देंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 16 बड़ा हो रहा है और 13 क्या है, छोटा है। तो कितने पे जाएगा ये, 4 तिये 12, 3 में से 2 गए 1, ऊपर से उतारा 5। अब देखिए दोबारा 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16 बड़ा हो रहा है, तो ये दोबारा किस पे जाएगा, 4 तिये 12, 5 में से 2 गए 3। तो हम इसे मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 33 सही 3/4। तो 33 सही 3/4। तो ये बी पार्ट था। अब सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट है 7 गुणा 2 सही 1/4। तो इसे भी अब सोल्व करते हैं। 7 गुणा ऐसे ही रहने देंगे। 4 को पहले 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ा 9, 9/4। अब हम इन्हें गुणा कर लेंगे। 7 को पहले 9 से गुणा करेंगे, 7 में 63 और बटे में 4। अब इसे हमें मिश्रित भिन्न में भी लिखना है, तो 63 को हम पहले 4 से भाग दे देंगे। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 बड़ा हो रहा है और 6 छोटा है, तो कितने पे जाएगा, 1 पे। 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, ऊपर से उतारा 3। अब देखिए ये कितने पे जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24। ठीक है, 4 छिके 24 तो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो कितने पे जाएगा, 4 पंजे 20 पे। अब इसे घटा देंगे, 3 में से 0 गए 3। तो इसे मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 15 सही 3/4। तो ये हमने इसे मिश्रित भिन्न में भी लिख दिया। अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट देखिए, 4 गुणा 6 सही 1/3। अब इसे भी सोल्व करेंगे। 4 गुणा ऐसे ही रहने देंगे और इसे कैसे लिखेंगे, 3 छिके 18, 18 में 1 जोड़ा 19 बटे में 3। अब पहले अंश को अंश से गुणा कर देंगे, 19 चौके 76 बटे में 3। अब इसे मिश्रित भिन्न में लिखना है, तो भाग कर देंगे हम 76 को 3 से। देखिए 3 के भाड़े पे 7 तो नहीं आता, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 तिये 9 बड़ा हो रहा है, तो 3 दूनी 6 पे जाएगा। 7 में से 6 गए 1, ऊपर से उतारा 6। अब देखिए 16, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 छिके 18 बड़ा हो रहा है, तो कितने पे जाएगा ये, 5 पे। 3 पंजे 15, 6 में से 5 गए 1। तो इसे मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 25 सही 1/3। अब ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट
ई पार्ट देखिए 3 सही 1/4 गुणा 6। अब इसे भी हमें सोल्व करना है। तो पहले देखिए इसे कैसे लिखेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिये 12, 12 में फिर हम क्या जोड़ेंगे, जो ये ऊपर संख्या है क्या है 1, तो 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13/4 गुणा 6। अब देखिए मैं इसे ऐसे काट सकती हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो अब 13 को हम 3 से गुणा कर देंगे, 13 तिये 39 और बटे में 2। अब इसे मिश्रित भिन्न में लिखना है तो 39 को हम 2 से भाग दे देंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 जो है बड़ा और 3 क्या है छोटा, तो 2 एकम 2, 1 पे जाएगा, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतारा हमने 9, 19 आया। अब देखिए ये कितने पे जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 में 18, ठीक है 2 में 18, 2 दया 20, वो तो बड़ा हो रहा है तो कितने पे जाएगा 9 पे, 2 में 18, 9 में से 8 गए 1। तो इसे मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे हम, 19 सही 1/2। तो हमने इसे मिश्रित भिन्न में भी लिख लिया। ये था ई पार्ट। अब हम एफ पार्ट करेंगे। एफ पार्ट देखिए 3 सही 2/5 गुणा 8। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए मैं इसे कैसे लिखूंगी, 5 को पहले 3 से गुणा कर देंगे, 5 तिये 15, 15 में हम ये ऊपर जो संख्या है 2 ये जोड़ देंगे, 15 में 2 जोड़ा 17 और बटे में 5 गुणा 8। अब अंश को अंश से गुणा करेंगे, 17 को 8 से गुणा करेंगे, 17 अट्ठे 136 बटे में 5। अब इसे मिश्रित भिन्न में लिखना है तो 136 को हम किससे भाग दे देंगे, 5 से। अब देखिए 13 तो 5 पे नहीं आता, तो देखिए 5 दूनी 10, ठीक है 5 तिये 15, 5 तिये 15 बड़ा हो रहा है तो कितने पे जाएगा 2 पे, 5 दूनी 10, 3 में से 0 गए 3, ऊपर से उतारा 6। अब देखिए ये कितने पे जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 बड़ा हो रहा है तो कितने पे जाएगा 7 पे, 5 सत्ते 35, 6 में से 5 गया 1। तो इसे मिश्रित भिन्न में हम कैसे लिखेंगे, 27 सही 1/5। तो ये हमने एफ पार्ट भी सोल्व कर दिया। तो ये था 6th क्वेश्चन। अब हम 7th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। हमने इसमें देखिए इसके हमें पार्ट दिए गए हैं और कहा गया है कि हमने इसे क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। ए पार्ट का पहला क्वेश्चन देखिए, 2 सही 3/4। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, 4 को 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 11 और बटे में 4। का मतलब क्या होता है, गुणा और फिर 1/2। अब देखिए इसे गुणा करना है तो अंश को हम क्या करेंगे, अंश से गुणा कर देंगे। 11 को 1 से गुणा करेंगे, 11 एकम 11, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। अब देखिए 11/8 है, मैं 11 को क्या करूँगी 8 से भाग दे दूँगी। ग्यारह को 8 से भाग देंगे, देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बड़ा हो रहा है तो कितने पे जाएगा ये 1 पे, 8 एकम 8, 11 में से 8 गए 3। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ अब, 1 सही 3/8, 1 सही 3/8 आंसर। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब ए का सेकंड पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट देखिए क्या है, 4 सही 2/9 का 1/2। अब इसमें भी देखिए हम कैसे करेंगे, पहले इसे कैसे लिखेंगे, 9 को 4 से गुणा कर देंगे, 9 चौके 36, 36 में 2 जोड़े 38/9। का मतलब क्या होता है, गुणा और फिर 1/2। अब देखिए ये कट सकते हैं, मैं इन दोनों को काट लूँगी। देखिए किस पे कट रहे हैं, 1 2 पे कट रहे हैं, 2 एकम 2, 38 को भी 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, 2 में 18। ठीक है, अब देखिए अब अंश को अंश से गुणा कर दीजिए, 19 एकम 19, 9 को 1 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9। अब इसे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 19 को मैं 9 से भाग दे दूँगी। देखिए 9 दूनी 18, 9 तिये 27 बड़ा हो रहा है, ठीक है 2 पे जाएगा, 9 दूनी 18, 9 में से 8 गए 1। तो अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 2 सही 1/9, 2 सही 1/9 आंसर। तो ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट करेंगे।
बी का फर्स्ट पार्ट देखिए, 3 सही 5/6 का 5/8। ठीक है, अब इसे भी हम सोल्व करेंगे। तो पहले देखिए इसे कैसे लिखेंगे, 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 तिये 18, 18 में 5 जोड़ा 23, तो और बटे में 6, 23/6 का मतलब गुणा, और यहाँ 5/8। अब देखिए ये आपस में नहीं कट रहे हैं, तो अब हम इन्हें क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 23 को 5 से गुणा करेंगे, 5 तिये 15, 5 हासिल आई 1, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ा 11, क्या है 115। अब हर को हर से 6 अट्ठे 48। अब 115 को हम किससे भाग दे देंगे, 48 से। तो देखिए अब जब भाग देंगे तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले 11 को 4 से भाग दे के देख लेंगे। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 तिये 12 बड़ा हो रहा है तो कितने पे जाएगा, 2 पे, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब हमें 48 को किससे गुणा करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। तो 48 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 96। तो 96 115 के नीचे आ सकता है। तो ठीक है, 48 दूनी 96, 96 छोटा है ना 115 से। अब देखिए 5 में से तो 6 जा नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब 7 से एक उधार लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 15, 15 में से 6 गए 9। अब इसने इसको उधार दे दिया, यहाँ क्या रह गया 0। अब 0 में से भी 9 नहीं जा सकते तो हम 7 वाले से उधार लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 10, 10 में से 9 गए 1, और यहाँ तो 0 रह गया था तो 19। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 सही 19/48। ये था बी का फर्स्ट पार्ट। अब बी का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए बी का, 9 सही 2/3 का 5/8। तो अब इसे भी सोल्व करना है। तो पहले देखिए इसे कैसे लिखेंगे, 3 को 9 से गुणा करेंगे, 3 में 27, और फिर 27 में 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा 29, और बटे में 3। फिर का मतलब क्या होता है, गुणा, और फिर 5/8। यहाँ भी देखिए कोई भी आपस में नहीं कट रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 29 को पहले 5 से गुणा करेंगे। तो देखिए 5 नी में 45, 5 हासिल आई 4, 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, तो 145। अब हर को हर से गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24। अब 145 को हम क्या करेंगे, 24 से भाग दे देंगे। तो देखिए 145 को 24 से भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, पहले 14 को 2 से भाग दे के देख लेंगे। इससे 14 को हम किससे भाग दे के देखेंगे, 2 से। तो देखिए 2 के पहाड़े पे 14 आता है ना, 2 सत्ते 14। तो इसका मतलब 24 को मैं पहले किससे गुणा करूँगी, 7 से गुणा करूँगी। तो देखिए 24 को जब मैं 7 से गुणा कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, मेरे पास 168 आ रहा है। ठीक है, 24 को 7 से गुणा करके 168 आ रहा है, और 168 क्या है, बड़ा हो रहा है, 145 क्या है, छोटा है। तब मैं क्या करूँगी, एक संख्या कम कर दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, 24 को 6 से गुणा करूँगी। तब 7 से गुणा करने पे तो 168 आ रहा था, बड़ा हो रहा था, तो एक कम कर देंगे, 24 को 6 से गुणा करेंगे। तो जब 24 को 6 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 144। तो 144 तो छोटा है, तो इसका मतलब 24 छिके 144। 144 को हम 145 के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि हम बड़े में से ही तो छोटा घटाते हैं ना। ठीक है, अब देखिए इसे घटा लीजिए, 5 में से 4 गए 1, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गया 0। तब हम इसे कैसे लिखेंगे, 6 सही 1/24। तो ये था बी पार्ट। आज हमने 6th और 7th क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।